हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कांच जिसका कि अपवर्तनांक है 3/2 के दो सर्वसम समोत्तल लेंसों में प्रत्येक की फोकस दूरी f है। इनको संपर्क में रखकर इनके बीच रिक्त स्थान को जल जिसका कि अपवर्तनांक है 4/3 से भर दिया जाता है। इस प्रकार बने संयोजन की फोकस दूरी होगी। दिए गए विकल्प हैं ए 3f/4, बी f/3, सी f या फिर डी 4f/3। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। लेंसों का संयोजन। बच्चों अगर हम मान लें कि हमारे पास 3 लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1, f2 और f3 हैं, तो इनके संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F अगर होती है तो 1/f बराबर हो जाता है 1/f1, 1/f2, 1/f3। यह है बच्चों संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी। और बच्चों यहाँ पर हमें लेंस अपवर्तन सूत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें लेंसों की फोकस दूरियां भी ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे 1/f बराबर हो जाता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ पर कि म्यू है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष। चलिए प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही विकल्प है। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि दो सर्वसम समोत्तल लेंस। बच्चों यहाँ पे दो उत्तल लेंसों की बात हो रही है जो सर्वसम है, यानी कि उनकी फोकस दूरियां भी समान है। प्रश्न में दिया भी गया है कि दोनों की फोकस दूरियां कितनी है, f है। और अब इनको संपर्क में ला दिया गया है। संपर्क में लाने के बाद इनके बीच में जो जगह बच गया है बच्चों, इनके बीच में जो जगह है यहाँ पे हमने पानी भर दिया है। पानी भर दिया है बच्चों, ठीक है। चलिए कुछ नाम देते हैं। L1 हमारा एक उत्तल लेंस, L2 भी हमारा एक उत्तल लेंस। बच्चों अब हम देख पाएंगे कि जो इन दोनों के बीच का जो जगह है वह भी तो एक लेंस ही है। और ये कौन सा लेंस है? यह एक अवतल लेंस है। L1 और L2 बने हैं कांच के, जिसका कि अपवर्तनांक दिया गया है ANG बराबर दिया गया है 3/2। और अगर हम लेंस L3 की बात करते हैं तो बच्चों ये बना हुआ है पानी से, जिसका कि अपवर्तनांक दिया गया है ANW बराबर 4/3। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 3 लेंसों का संयोजन है। पहला एक उत्तल लेंस, दूसरा एक अवतल लेंस, तीसरा एक फिर उत्तल लेंस। L1 और L2 की फोकस दूरियां f हैं। तो चलिए पहले हम L1 और L2 की फोकस दूरियां ज्ञात कर लें। उसके लिए हम सूत्र उपयोग में लाएंगे 1/f बराबर n-1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बच्चों। तो यहां से हम देखेंगे, अगर हम मान लें तो इस लेंस L1 या L2 के लिए वक्रता त्रिज्याएं भी समान ही हैं। तो इसके लिए देखिए R1 तो धनात्मक होगा क्योंकि यह जाएगा दाईं ओर, तो R1 धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें R2 की तो बच्चों R2 जा रहा है बाईं ओर, तो R2 तो ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ पर हम लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे किसके सापेक्ष बच्चों? वायु के सापेक्ष, ANG। चलिए तो 1/f बराबर ANG का मान है 3/2 माइनस 1/r। चलिए दोनों ही तो वक्रता त्रिज्याएं समान ही होंगी, तो हम मान लेते हैं क्योंकि समोत्तल है ना बच्चों, तो R1 बराबर हो जाएगा R2 बराबर R। हालांकि चिन्ह आप देख रहे हैं कि R1 धन में होगा और R2 ऋण में होगा, तो 1/R माइनस 1/-R। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/f, 3-2 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस होने के बाद हमें मिलेगा 2/R। तो f और f कट जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा f बराबर R। ठीक है बच्चों। अर्थात यहाँ पर L1 और L2 जो उत्तल लेंस हैं उनकी फोकस दूरियां
हैं कैपिटल आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या के बराबर है। चलिए अब हम बात करते हैं लेंस L3 की। इसकी फोकस दूरी अगर हम मान लें कि f2 है या फिर fw है बच्चों, तो 1/fw नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जल से बना हुआ लेंस है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ANW, ठीक बच्चों, ANW -1। और इसके लिए जरा वक्रता त्रिज्या देखिए, पहले हम लिख देते हैं सूत्र जो होगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए जरा वक्रता त्रिज्या देखिए, इसके लिए अगर हम बात करते हैं R1 बच्चों ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि इसके लिए R1 बाईं ओर है, और R2 हो जाएगा दाईं ओर, तो धनात्मक हो जाएगा। चलिए अब रख देते हैं, और दोनों के मान R होंगे, दोनों के ही मान R होंगे। तो 1/fw बराबर ANW का मान 4/3 माइनस 1/r1 अर्थात 1/-r और माइनस 1/r। तो ये मिलेगा 1/fw बराबर 1/3, और माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन माइनस 2/r होगा ये। तो यहां से हमें मिल जाएगा fw का मान मिल जाएगा 3r माइनस 3r/2, यानी माइनस 3/2r, माइनस 3/2r। ये बच्चों जल से बने लेंस की फोकस दूरी। तो अब यहां हम देख पा रहे हैं कि 3 लेंस संयोजन में है, तो अगर संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F है तो 1/F बराबर 1/F पहला लेंस, 1/FW दूसरा लेंस, 1/F तीसरा लेंस। चलिए मान रख देते हैं 1/F, और F का मान तो R है बच्चों, देख लीजिए F का मान तो R है, प्लस 1/FW का मान है माइनस 3/2R। चलिए मान रख देते हैं माइनस 3/2R, और फिर से यहाँ पे F का मान हो जाएगा R। तो 1/F बराबर 1/R, और ये ऊपर जाएगा तो 2 माइनस भी हो जाएगा, ये माइनस 2/3R प्लस 1/R। तो यहाँ से 1/F बराबर एलसीएम जब लेंगे तो 3R आएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 3। तो हल करने पे बच्चों हमें कितना मिलेगा, 1/F बराबर मिलेगा 3 3 6 माइनस 2 4 4/3, और R है ये, यानी F का मान मिल जाएगा 3/4, और ये R है बच्चों। और चूंकि हम देख चुके हैं विकल्प F के पदों में है, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे बच्चों कि R F के बराबर ही है, तो इसे हम F बराबर 3/4 F भी लिख सकते हैं। अतः सही विकल्प हो जाएगा A 3F/4। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।